जुबैरी साहब, अब मेरा जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है आपसे, कानूनी और आईनी सवाल है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो कौमी असम्बली के एक रुकन अली वजीर साहब ने एक तकरीर की, मुकदमा उन पर खैबर पख्तूनख्वा में कायम हुआ और फिर एक और मुकदमा उन पर सिंध में कायम हो गया। उनको गिरफ्तार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से किया गया और उनको कैद किया गया कराची की एक जेल में, अभी तक वो वहां पे कैद हैं। अब वही तारीख जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है और पार्लियामेंट के एक और मेंबर है आजम स्वाति साहब, उन्होंने एक पहले तकरीर की, फिर उन्होंने कुछ ट्वीट्स की। उनकी ट्वीट्स की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल भी जो है वो आइन और कानून और तहजीब और शाइस्तगी के मुताबिक नहीं है, वो काबिल मजम्मत है। लेकिन क्या उनके खिलाफ कार्रवाई इस्लामाबाद में नहीं हो सकती थी? उनके खिलाफ मुकदमा कोयटा में कायम किया गया और बलोचिस्तान पुलिस इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार करके कोयटा ले गई, उनको कुचलाक में बंद कर दिया गया। जो अली वजीर के साथ हुआ वही कुछ आजम स्वाति के साथ हो रहा है। इसमें कानून क्या कहता है कि आजम स्वाति साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, डोमिसाइल उनका खैबर पख्तूनख्वा का है, तो उनके खिलाफ बलोचिस्तान में मुकदमा कायम करके उनको वहां पे कैद रखा जा सकता है? देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात है। हम अब एक जमहूरी मुल्क के हम लोग बाशिंदे हैं, एक आइन के तहत हम लोगों को रहना है, आइन हमारे हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करता है। लेकिन आप देखिए जो आजम स्वाति साहब के साथ हुआ या अली वजीर साहब जो आप फरमा रहे हैं, इनको देखिए, आपको हक है बयान करने का। अगर आप समझते हैं आपकी तकरीर या कोई बातें जो आप करते हैं वो गलत हैं, उस पर आप कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन इस तरह से नहीं। जो आजम स्वाति साहब के साथ जो हमने देखा, मैंने खुद कोर्ट में मौजूद था जब वो उन्होंने बयान किया उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ। आई वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट जब वो बयान दे रहे थे, तो मुझे मेरा सर शर्म से झुक गया कि हम लोग रहते हुए एक जमहूरी मुल्क है और हमारी सबसे आईनी अदालत सबसे बड़ी, उसमें चीफ जस्टिस साहब के सामने, उस बेंच के सामने आजम स्वाति इस तरह की बात करें। देखिए, कानून के मुताबिक आपको याद होगा सर हामिद मीर साहब कि ये जो चौधरी जहूर इलाही साहब थे 70s में, उनके खिलाफ भी बहस चोरी का केस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया गया था। तो ये तो हमारी तारीख है। और आपको याद दिला दूं, और आपको याद दिला दूं, देखिए हर इंसान, आपको याद दिला दूं कि जहूर इलाही साहब को बलोचिस्तान की मच जेल में बंद किया गया। अकबर बुख्ती साहब गवर्नर थे, उन्होंने उनको वहां से निकाला, उनके जुल्फकार अली भुट्टो से इख्तिलाफात पैदा हुए और फिर बुख्ती साहब ने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल सही। देखिए, ये देखिए कानून का अपना हरकत ले, लेकिन ये पुरानी ये तो अंग्रेजों के जमाने के कानून है जिसके तहत इनके ये चीजें हो रही हैं। तो अब सेडिशन जो एक्ट है उसके अंदर भी तमीम की जरूरत है। आईनी आपको, जब आपको आइन एक तहफ़्फ़ुज़ देता है और आर्टिकल 10A भी आ गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो गारंटी करता है फेयर ट्रायल, ये चीजें नहीं हो रही हैं, इसका नोटिस लेना चाहिए, चाहे वो आजम स्वाति हो या अली वजीर हो। अगर आप उनकी बातों से इख्तिलाफ करते, लेकिन एक ट्वीट पे किसी को अरेस्ट करना, मैं समझता हूं ये हम 21वीं सदी में हमारे आइन कहां गया इस सिचुएशन में। मैं समझता हूं हमारी आला अदलिया को इस बात का, इन केसों का जरूर नोटिस लेना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और बताएं, उठा के एक सेनेटर को सिर्फ क्योंकि आप उन्होंने एक बयान दिया जिससे आपको इख्तिलाफ है, आपने उठा के उनको बलोचिस्तान की पुलिस ने आके अरेस्ट कर लिया। ये तहफ़्फ़ुज़ हमें नहीं है सर। अगर आपकी बात पसंद नहीं आती किसी को, आप बात नहीं कर सकते। आपके लब आजाद होने चाहिए, जो अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, वो बोल के मेरे लब आजाद है। के लब आजाद है तेरे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। फैज साहब ने, सॉरी सर, फैज साहब आजाद हैं जी। खुर्रम दस्तगीर साहब, देखिए जो इमरान खान साहब के दौर में अली वजीर साहब के साथ हुआ, अब वही कुछ आजम स्वाति साहब के साथ हो रहा है। तारीख में तो ये लिखा जाएगा जी, लिखा जाएगा। और ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है हमारी हुकूमत के लिए भी, क्योंकि जो इजहार राय की आज़ादी है वो एक इंतहाई अहम आज़ादी है मुल्क में जमहूरियत कायम रखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इस वक्त देखिए ना, ये भी एक मामला है कि जो आइन की शेख 19 है जिसके तहत जैसे आज़ादी इजहार है, उसके अंदर तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, जिसमें इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान भी है, डिसेंसी भी है, फॉरेन रिलेशंस भी हैं। तो अगर स्ट्रिक्टली, और आई थिंक इसमें सदर साहब बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं कि इस वक्त जिस तरह आर्टिकल 19 लिखा हुआ है, तो उसके तहत तो इस तरह के एक्शंस अगरचे नापसंदीदा हैं, लेकिन बहरहाल कानून में कहीं ना कहीं उनकी गुंजाइश मौजूद है। तो बेहतर तो ये है कि हम सारे जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर ये फैसला करें कि हम आर्टिकल 19 का जो आज़ादी इजहार का की जो बड़ी अहम शिक है उसको दोबारा लिखें, 21वीं सदी के मुताबिक लिखें, जहाँ सोशल मीडिया भी है, जहाँ ओवरऑल बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में 24 घंटे का मीडिया है, उसको सामने रखते हुए हमें इसको दोबारा लिखने की जरूरत है। आपको मैं याद करवा देता हूँ, जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी
तो उस वक्त हमने ये सजेस्ट किया था आपकी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, कि ये आर्टिकल 19 को अमेंड करें, तो उन्होंने उस वक्त तो लिफ्ट नहीं कराई। लेकिन मीर साहब देखें, आइन एक जिंदा दस्तावेज है, हाँ। और उसको हमें वक्त के मुताबिक चेंज करना चाहिए। अब ऐसे वक्त में आके जो अगर हम समझते हैं कि 75 सालों बाद बिल आखिर अगर हम एक जमहूरी और आइनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आर्टिकल 19 को भी दोबारा देखना चाहिए और उसमें तब्दीली करनी चाहिए। आबिद जुबैरी साहब, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका क्या ख्याल है? आर्टिकल 19 जो है वो बज़ाहिर तो आज़ादी इजहार से मुतल्लिक है, लेकिन इसमें आज़ादी इजहार पे कोई 8-9 रिस्ट्रिक्शंस इसमें लगाई गई हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो ठीक है, मुनासिब हैं कि जी आप ग्लोरी ऑफ इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन डिफेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी वाला जो मामला है, चलें उसको भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें एक ये भी है कि आप किसी दोस्त मुल्क के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते, और डिफाइन नहीं किया कि दोस्त डिसेंसी का भी लफ्ज़ और है। डिसेंसी के नाम पे जो है वो बहुत कुछ किया जाता है। और आर्टिकल 19 डिसेंसी और मोरालिटी, तो ये इस पर आप नहीं समझते कि आर्टिकल 19 में भी थोड़ी सी अमेंडमेंट होनी चाहिए? देखिए, पहली तो बात मैं आप दोनों को बताता चलूं कि रिस्ट्रिक्शन जो लगाई है, कि वो जो आर्टिकल है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह, उसकी रिस्ट्रिक्शन जो लगाई, रिस्ट्रिक्शन को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगती है, रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं होता कि रिस्ट्रिक्शन इस तरह से लगे कि जो आपका बुनियादी हक है वो ख़त्म हो जाए। उस पर कदगन आप कह सकते हैं, ये कदगन ज़रूर है, लेकिन कोई इस तरह से इंटरप्रेट नहीं हो सकता कि जी आर्टिकल 19 का इस मतलब ग्लोरी ऑफ इस्लाम के बारे में हर चीज़ उस ज़िम्रे में नहीं आएगी, या मोरालिटी और डिसेंसी, कि जी वो डिसेंसी मोरालिटी किसकी होती है, इंटरप्रेट कोर्ट को ही करना है कि जी डिसेंसी मोरालिटी क्या है, और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कोर्ट ही इंटरप्रेट करेगी। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने की है कि ये आपका बुनियादी हक जो है आज़ादी का, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस, ये सब चीज़ें, उस पर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं लग सकती जिससे वो ख़त्म हो जाए। तो यही मेरा मकसद, बिल्कुल अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो समझते हैं कि इसको बेहतर किया जा सकता है, तो ज़रूर करें। लेकिन रिस्ट्रिक्शन के मैंने आपको बता दिया कि इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी कि मेन बेसिक हक आपका ख़त्म नहीं होगा सर।